डालने से कुछ नहीं होता है। जो सच्चाई है वो तो मिल के रहेगी। हमें तो यही कहना है कि जितने ये शासन और प्रशासन इन्हीं का है, हमारे तो कुछ है नहीं। हम तो एक रोजी रोटी के तलाश में हैं। मगर इन्होंने क्या किया कि पूरी जनता को गुमराह करने की कोशिश की और जनता को रोड पे आज ऐसे हालत उन्होंने कर दिया कि रोड पे जनता को ला दिए उन्होंने। लेकिन ये जो 26 तारीख की परेड हुई थी, इसमें सरकार और किसानों के बीच में एक बड़ी जंग पैदा करने वाला कोई तीसरा भी था। तीसरा सब उन्हीं का आदमी है जी, तीसरा उन्हीं का सब है और सब उन्हीं का मिली भगत है। हमारे किसान मजदूर भाई कोई ऐसा कोई काम नहीं करे, ऐसा कोई भी गलती नहीं करे जिनको कोई अफसोस रहेगी। जो भी काम इन्होंने किया है सब इनकी ही भक्पा लोग का उन्हीं का है, हम लोग का कोई नहीं है। किसान मजदूर तो अपना आराम से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और शांतिपूर्वक बनाइए संयम बनाते हुए वो लोग अपना मांग को तीनों कानून वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा कोई इनका काम नहीं है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है काफ़ी जो जैसे पहले किसानों की भीड़ थी अब काफ़ी कम हो चुकी है और ये पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। वो सारी सप्लाई के पानी भी आएंगे और जितने भी किसान लौटे हैं भाई मेरे वापस फिर आएंगे। भीड़ कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम तीनों कानून वापस नहीं लेते हैं, हम भीड़ ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये आंदोलन पहले ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब और भी बढ़ेंगे जी, कम नहीं हो सकती ये आंदोलन। ये जीवन में मैंने जब से होश संभाली है ये पहले बार इतनी बड़ी आंदोलन है और इससे बड़ा कोई आंदोलन है नहीं। और ये भी आंदोलन लाने के लिए ही नरेंद्र मोदी की काम है। मैं तो खुलियाम अब कहूँगी मरना तो एक दिन है ही है, तो क्यों ना सही बात करके मर जाऊँ, मैं सही करके मर जाऊँ। सीधा आपका केंद्र सरकार पर निशाना है। हाँ, सब सरकार के ही काम है, सब ये सरकारी कर रहे हैं। सरकार के पास पुलिस फोर्स की कमी रह गई थी भाई, पुलिस फोर्स की कमी है सरकार के पास, भर्ती करो और भर्ती करो। लेकिन ये प्राइवेट गुंडे भेजने की जरूरत थी। रात इन्होंने जो अत्याचार करा, ये गुंडे हैं तो लूट भी मचाई इन्होंने कि सरकार के द्वारा पुलिस फोर्स को भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पुलिस था गोली मार दो हमें मार दो, हम पुलिस से नहीं हटते। ठीक, हमें कम से कम हमारे देश के तो है वे, ये भेजे थे आतंकवादी रात इन्होंने, इसका पूरा क्या करेंगे। और ये लेकिन लाल किले पे जो तिरंगे का अपमान हुआ था वो उसके बारे में आप के इशारे पर देखिए, लाल किला हमारा भी है, किसानों का भी है, तिरंगा सभी का है, केवल बीजेपी वालों का नहीं है। सारा देश उसका सम्मान करता है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन का या हमारे संगठन का कोई भी आदमी वहाँ नहीं गया। हमने अपनी भावनाओं के तहत अपने गणतंत्र दिवस को मनाया उत्सव के साथ। इन्होंने षड्यंत्र के तहत अपने ही आदमी वहाँ भेज के अपमान इन्होंने किया है और कालिक किसान यूनियन पे पोत रहे हैं। जेल जाने से भारतीय किसान यूनियन नहीं डरती। पहले भी कई बार ये जेल हमारे नेता जा चुके, इनके अनुयायी जा चुके, मुकदमों से भी नहीं डरते। लेकिन दुख जब होता है, आत्मा जब करहा उठती है, जब किसानों की इज्जत पे हमला होता है, जब किसानों को देशद्रोही कह के एक ऐसा नैरेटिव फैलाया जाता है। आज देश का हर किसान रात की घटना से आहत है। क्या किसान देशद्रोही है? आए थे अपने गन्ने के भुगतान के लिए, हमारी मांग थी। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है, 14 दिन में हो जाना चाहिए। बात कर रहे थे अपनी फसलों के उचित मूल्य की, क्या ये देशद्रोह है? 2 महीने से ज़्यादा हो गया हमारे धरने को शांतिपूर्वक चलते किसी की एक मूंगफली का भी नुकसान नहीं हुआ। क्या ये जो है अराजक तत्व हैं? अपने कुछ आदमी इस तरह से षड्यंत्र करके इस तरह से किसानों की इज्जत पे आप हमला करोगे तो कैसे इस देश में फिर बचेगा क्या? मैं तो ये कहता हूँ कि कुदरत है, हमें उस पे विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास है। इन्होंने तो षड्यंत्र करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। देखिए, ये आंदोलन तो एक लहर होती है, भावनाएं होती है। आंदोलन भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। पहले भावनाएं जुड़ेंगी, उसके बाद जन जुड़ेगा, तो तब वो जन आंदोलन होता है। तो इन्होंने आदमियों के अंदर नैरेटिव फैलाया, उनकी भावनाओं को आहत किया। हमारे इस धरने की आत्मा को इन्होंने कुरोचा।
ये जो आंदोलन चल रहा है, इसका मकसद लाल किले के झंडे का अपमान करना नहीं था। हमारा मकसद तो हमारे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। जो इन्होंने वादा किया था और अब वादा खिलाफी कर रहे हैं कि रंगनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। हम कह रहे हैं आप रंगनाथन की रिपोर्ट को शुद्ध रूप से लागू कर दो, एमएसपी पे हमारा कानून बना दो, हमारा गन्ने का पेमेंट दिला दो। हमें कौन से यहाँ शौक है यहाँ सर्दी में रहने का, डंडे खाने का, या पानी की बौछार झेलने का, या बदनामी झेलने का शौक है हमें? तो देखिए, ये सब जो हुआ है ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, ताकि कुछ आदमी वहाँ पहुँचें, उन्हें ये हुड़दंगी बचावें। और अपना एक बात बताइए, एक आदमी लाल किले पे इतनी आसानी से पहुँच जाता है, वो भी गणतंत्र वाले दिन। एक आदमी वो लगभग 1 पौन घंटा वहाँ रहता है, आसानी से निकल जाता है। तो जो इस कुकृत्य को करके गया उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं, उसके खिलाफ FIR का